यूपी के बुलंदशहर में एक किशोरी की दरिंदगी के बाद निर्मम हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की एक बार फिर से पोल खुल गई है। बेखौफ दरिंदा दरिंदगी के बाद किशोरी की हत्या कर शव को अपने आंगन में गहरे गड्ढे में दफन कर फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने आज किशोरी के शव को नग्न अवस्था में आरोपी के मकान के गहरे गड्ढे से बरामद कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपी दरिंदा अभी भी फरार है। इस घटना में पुलिस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। यह सवाल है कि जब किशोरी घटना स्थल से गायब हुई थी तो पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर खोजबीन करना क्यों गवारा नहीं समझा। अगर पुलिस तत्परता से जांच करती तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा सकता था। यह तस्वीर उसी दरिंदे हरिंद की है जो किशोरी के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। दरअसल 25 फरवरी को किशोरी अपने परिजनों के साथ खेत पर काम कर रही थी। इसी दौरान वह पानी पीने के लिए हरिंद के घर से निकली थी, लेकिन बिटिया वापस नहीं लौटी। परिजनों ने आसपास तलाश किया लेकिन किशोरी का कोई सुराग नहीं लगा, तो परिजनों ने अनूप शहर कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 दिन बाद अचानक हरिंद फरार हो गया। परिजनों को शक हुआ तो उन्होंने हरिंद को नामजद करते हुए दोबारा तहरीर दी। वही पुलिस और परिजन आज आरोपी के घर की तलाशी में जुटे थे कि आरोपी के घर के आंगन में पुलिस ने खुदी हुई मिट्टी दिखाई दी। पुलिस ने मिट्टी को हटाने का प्रयास किया तो गहरे गड्ढे में किशोरी का नग्न अवस्था में शव दबा मिला। पुलिस ने किशोरी के शव को किसी तरह बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक किशोरी नग्न अवस्था में थी। किशोरी के सर पर चोट व गहरे घाव के निशान थे और गड्ढे में खून से सना हुआ एक पत्थर भी मिला, जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रेप के बाद किशोरी की हत्या पत्थर से बार कर की गई। परिजनों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपी दरिंदे को फांसी की सजा देने की मांग की है। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले में पुलिस ने घटना स्थल पर फॉरेंसिक नमूने लिए हैं। डीएम और एसपी ने भी घटना स्थल का जायजा लिया और आरोपी को गिरफ्तार करने की बात की है। देखिए 28 तारीख को एक तहरीर जो है बच्ची के गायब होने के संबंध में उसके परिजनों के द्वारा थाना अनूप शहर में दी गई थी, जिसमें यह था कि घटनास्थल जहां पे आज शव बरामद हुआ है, यहां से लगभग 100 मीटर दूर एक खेत में बच्ची अपनी मां और 2 बहनों के साथ काम कर रही थी। वहां नाश्ता करने के बाद वो पानी पीने के लिए इस घर की तरफ आई, क्योंकि और कहीं पानी पीने का कोई स्रोत नहीं है, लेकिन वो वापस नहीं गई। फिर थोड़ी देर बाद उसकी बहन ने आकर के यहाँ आवाज लगाई, जब उसकी कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने समझा कि शायद घर चली गई होगी और वो लोग घर चले गए। इसके बाद 1-2 दिन तलाशते रहे। शाम के समय यहाँ आके उन्होंने फिर देखा तो लड़का यहाँ पे एक मौजूद था जो शराब पिए हुए था, लेकिन लड़की नहीं थी। और शक के आधार पर चूंकि यहीं से लड़की का आना प्रमाणित था और वापस जाने के कोई चिन्ह संकेत नहीं थे, तो पुलिस के साथ आज लोगों ने मिलकर के जब तलाश शुरू की तो यहाँ पे एक जगह कुछ जमीन ऐसी दिखी जहाँ पे लग रहा था कि शायद गड्ढा खुदा हो। जब उसको खोद के देखा गया तो उसके अंदर से लड़की का शव मिला है। अब इसको तरमीम करके, क्योंकि 363 का अभियोग 28 तारीख पंजीकृत है, तो इसको तरमीम करके वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सर परिजनों का ये भी कहना है कि जिस दिन गायब हुई थी कुछ लोगों ने यहाँ शराब वगैरह पी है, तो ये भी ऐसा ही कुछ सामने आया कुछ मामला? अब वो सारे विवेचना का विषय है। जिसका मकान है, जिस मकान में 2 लोग मूलतः रहते हैं, एक पिता और पुत्र। पिता हमारे कब्जे में है, पुत्र लापता है। अब हम उसकी तलाश करते हैं, जो भी सच्चाई है वो कार्रवाई पूरी करेंगे। 28 को बगल में खेत है, वहीं पे वो लोग 28 को ना या उसके नहीं, पहले 28 कुछ दिन पहले बगल में खेत पर काम कर रहे थे। वहाँ से उनकी बच्ची यहीं पानी पीने आई थी शाम के 4 बजे के लगभग। उसके बाद से नहीं मिली। शाम में यहाँ आए तो एक लड़का था जो अल्कोहल पिए हुए था और बच्ची नहीं मिली। उसके बाद से फिर जब गांव वाले आए तो आप लोग देख रहे हैं जिस गड्ढे में, वहाँ कुछ लोगों के सामने उसकी डेड बॉडी मिली। तो लड़का भागा हुआ है, उसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। अब चूँकि बच्ची की डेड बॉडी मिली है तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि उसकी हत्या की गई होगी और बच्ची थी और यहाँ एक ही लड़का उस समय पाया गया। तो हो सकता है कि लैंगिक प्रहार से संबंधित भी कुछ चीज़ से हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हमने उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष में रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अंतर्गत उन्हें आर्थिक सहायता देने की घोषणा